चल रहा होगा ना, आवाज़ भी आ ही रही होगी। ठीक है, ठीक है, चलो बात एडिट हो जाएगा जो है बाद में। ठीक है, एडिट हो ही जाएगा। और ये ओपन है, देखो है ना ये ढीला। बस 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 ठीक है, चलो इतना मोमेंट और चाहिए, जो आता रहेगा अपना बैठता रहेगा, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, लेकिन एक गलती हो गई, बीच बीच में हम मोबाइल देखते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, कल से कुछ और कर लेंगे। और लगता है विदाउट मोबाइल ही पूरा सब कुछ, हाँ पूरा वो करना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ सबसे पहले जो कि जो है, चलो अब वहाँ आ रहा ना जो है, बार-बार मैं थोड़ा जूम आउट जूम नहीं, वो अपने हिसाब से कर रहा है ना वो ना, करने दो, मतलब जो है कि उसको अपने हिसाब से करने दो। ठीक है, इसमें ये भी हो जाएगा शायद 30 मिनट, आधे घंटे बाद जो है ना दूसरा चालू कर देता है। एक में उतना नहीं ले पाता, क्योंकि स्पेस शायद आधे घंटे में अच्छा खासा स्पेस आ जाता है, लगभग 1.5 या 2 GB के आसपास एक वीडियो में। तो आई थिंक अगर पूरा चलेगा 6 या 8 GB हो सकता है आज, अगर 2-2.5 घंटा चलेगा 6-8 GB। 2 घंटा ये बायो क्लास लेगी और डेढ़ वो देखो वो यूज करेंगे कि यूज नहीं करेंगे, ये भी है ना। अभी हम तो यूज करने वाले हैं। तो सबसे यहाँ आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आने का कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि और सब जगह ना जाके यहाँ आने का, कि अगर 2.5-3 घंटा भी हम पढ़ाते रहें तो भी मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका आराम से 3 घंटा निकल भी जाए, पता भी ना चले, और दिमाग पे फोर्स ना जाए। ठीक है, चलो अब मैंने हमेशा बोला था तुमको समझ के लिए हल्की थोड़ा मैथ आनी चाहिए, हल्की जो मैथ आनी चाहिए। क्योंकि लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, आइडिया तो इतना हो गया, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर जा नहीं रहा, 1000 मीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कितना, एग्जाम्पल क्या, ये तो कितना 1 मिलीमीटर लगभग है। देख लो नीचे गिरे बिना जो है। ठीक है, नमस्ते, देख लेना बस होना गिरे। अरे यार ये यहाँ लोग लापरवाही करेंगे जो है, यहाँ कुछ रख दें क्या जो है, ये बंद हो जाए क्या हुआ? हाँ ठीक है, ये देख के मतलब यहाँ कोई आना जाता है। कितना है ये, 1 मिलीमीटर है। 1000 टुकड़ा कर दो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोन। वो साइज़ किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया को अभी 10 टुकड़ा कर दो, किसकी साइज़ होती है, लगभग वायरस की साइज़ होती है जो है। तो एटलीस्ट तुमको हर चीज़ों का, और जानते हो बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। बैक्टीरिया लगभग कितना उसके अंदर कोशिका पाई जाती है, केवल एक ही रहेगी। अपने अंदर कितना कोशिका है, बहुत ढेर सारी। इतना है, कितना है, इतना है। जितना शरीर उतना। तो गूगल मान लो, खट से देख लो, देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहे हैं। एटलीस्ट तुमको इतना मालूम है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कितना होता है। 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख होता है। और मिलियन बिलियन ट्रिलियन जैसे जाएंगे 3-3 जीरो बढ़ता जाएगा। 1 बिलियन में कितना मिलियन, 1000। ट्रिलियन में क्या हो जाएगा, ट्रिलियन में, मिलियन में कितना जीरो होता है, 6 जीरो। ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। बाकी वो 6, 9 और 12 रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन किसका कितना जो गुना है। तो मिलियन में कितना जीरो, 6 जीरो। बिलियन में कितना जीरो, 9 जीरो। ट्रिलियन में कितना जीरो, 12 जीरो। अच्छा, वर्ल्ड की जीडीपी कितनी है, 100 ट्रिलियन है ना।
उतना ही लगभग एक आदमी के अंदर कोशिका होती है। ठीक है, 100 ट्रिलियन। ठीक है। ऐसे याद रहेगा ना। अब मैं ये अगर जैसे यही हो गया कि अरे अरस्तु मतलब एरिस्टोटल मतलब अरस्तु और सुकरात कब आए थे, वो खट से बताएं कि अरे सिकंदर के क्यों गुरु रहा, अलेक्जेंडर सिकंदर का कोई गुरु था। तो इनको ध्यान है सिकंदर कब आया था। सिकंदर आया था उसी समय कौन अपने यहाँ चाणक्य आए थे, मौर्य डायनेस्टी तभी आई थी, और उनको मालूम है सिकंदर 326 BC में आया था। तो तुमको खट से आइडिया हो गया कि अरस्तु सुकरात कब रहे होंगे, वही वो भी अपना मतलब 2300 साल पहले वो सब रहे होंगे। तो तुमको इसीलिए जो है कि मेरा रट्टा मत मारो, अरे जितना पैसा है ना, जितना GDP वर्ल्ड का है उतना जो है कोशिका का नंबर भी है। लेकिन तुमको हर चीज़ नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। अब ये एक मैंने कर दिया कितना 1 मिलीमीटर 1000 टुकड़ा किए माइक्रोन हो गया एक, और वो बैक्टीरिया का साइज है और वायरस उससे भी छोटा होता है। और अपनी जो सेल होती है, और ये हो गया 1 मिलीमीटर, और इसका कितना टुकड़ा तुम किए 1000 टुकड़ा किए। क्या हो गया ये, अब क्या बन जाएगा 1 माइक्रोन। इसका भी 1000 टुकड़ा करो, नहीं वो तो 10, ये तो इसको क्या बोलते हैं 1 नैनोमीटर। इसका भी अगर अभी 10 ही टुकड़ा करो, ठीक है, अब इसका थोड़ा 10 टुकड़ा करो, ये क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा ये माइक्रोन नैनोमीटर, ठीक है, इसमें अगर देखो तो 1 मीटर में कई माइक्रोन होता होगा। अगर तुम देखो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में, या इसको कितना बोलो 10 की पावर 3। अगर पूछा जाए कितना माइक्रोन होता है 10 की पावर 6। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, ये माइक्रोन है, ये नैनोमीटर है। आगे 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब जैसे वीडियो बन रहा तुम सब ऐसे ही रोक के अपना ले लेना, मतलब ये सब चीज़ें एकदम समझ में होनी चाहिए, मतलब कोई आधा तीहा नहीं। जीव विज्ञान में इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी आना चाहिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या होता है। भारत ने अपना बजट निकाला ना, खर्च से कितना था, लगभग मिलियन बिलियन ट्रिलियन मालूम ही था, ठीक है। वर्ल्ड की GDP कितनी है 100 ट्रिलियन, भारत की कितनी है, वही उसका 3.3 होगा, 3% मान लो 3 ट्रिलियन है। बोल रहे नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको जल्द से जल्द बनानी है। 3.3 चल रहा, 3.5 चल रहा है, 1.5 और जोड़ना है उसमें। तो अब भारत की GDP जो बजट बन रहा होगा, जाहिर बात है कि उतना 3.3 का तो बजट होता नहीं होगा, वो तो पूरी रकम है ना। इनकी जो बजट है लगभग, अगर तुम देखो शायद इस बार कितने का है, ट्रिलियन में तो नहीं होगा, मिलियन से तो ज़्यादा ही है। मिलियन से ज़्यादा है कि नहीं है, मिलियन से ज़्यादा ही होगा। क्यों, जब अंबानी का जो है केस हो गया 50 से 100 बिलियन, तो 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता है, टेन की पावर 6 होता है, 1 बिलियन होता है 10 की पावर 9, 1 ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12, ठीक है। तो 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है 1000, 3 का अंतर नहीं हो रहा। या 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता होगा 1000 बिलियन। तो 1000 बिलियन मतलब होता है 1 ट्रिलियन में। तो इंडिया ने अभी लगभग जो अपना बजट दिया, लगभग इनका देख लेना 550 मान के चलो 600 का है, ठीक है, 600 बिलियन का है।
400 और हो जाएगा तो 1 ट्रिलियन का बजट इनका हो जाता है। 600 बिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर हाँ, 600 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अरे देख लो ऐसे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, शायद यही है। ठीक है, 600 बिलियन डॉलर ही है। अब खट खट बता देंगे कि डिफेंस पे कितना खर्चा किया जा रहा है। अगर परसेंटेज मालूम हो खर्च से निकाल देना। मान के चलो 7%, 7% अगर खर्च कर रहे हैं तो इसका कितना हो गया, 7×6 42 बिलियन खर्च कर रहे हैं फिर डिफेंस पे। लेकिन शायद इस बार इनका परसेंटेज बढ़ाएं, शायद 8-9% है। तो खर्च ऐसे कर लेना, खर्च तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन ये तुमको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। मैंने इसलिए किया, ये सब भी समझ है। मैंने बोला कि कितना सेल्स होती हैं लगभग, अगर सेल्स मतलब कोशिका की संख्या कितनी होती है, एक व्यक्ति के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गिनने वाले गिनते रहेंगे भाई, कोई कम ज़्यादा गिनना भी आसान नहीं है। ठीक है, गिनना किस लिए आसान नहीं है, पहले चाहें तो बता देंगे। तो ये 100 ट्रिलियन मतलब जो है ट्रिलियन है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड की जीडीपी को टोटल, हाँ, वो 100 ट्रिलियन डॉलर है कि 100 ट्रिलियन यूरो? 100 ट्रिलियन का कोई मतलब नहीं बनता। हम बोल दें कि वर्ल्ड के जीपी 100 ट्रिलियन मीटर है, कोई मतलब बनता है? पैसा तो कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे डॉलर लगाओ चाहे कुछ लगाओ, लेकिन वो डॉलर लगाए हो। हाँ, अगर रुपए में लगाना है तो उसमें क्या करना, 100 ट्रिलियन है ना, उसमें कितना गुणा कर देना, 80 का वो चल रहा है, 80 का कर दो तो 8,000 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है फिर वो हो गया। खटखट अपना चेंज कर देना। ये है तुम्हारे, ये एग्जैक्ट संख्या गिनना दिक्कत है ना। लगभग कोई बोलता है 40 ट्रिलियन, कोई बोल रहा है ऐसे ऐसे ट्रिलियन, अपना सब अपना नंबर ऐसे सब बता रहे हैं। जाहिर बात है लोग गलत काम करते हैं, रात को इधर उधर करते हैं। एक बार में कितना निकल जाता होगा, मिलियन बिलियन तो वहीं निकल जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, और ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल जानते हो कौन सी होती है? लंबाई में सबसे बड़ी होती है न्यूरॉन होती है, 1 मीटर से थोड़ा कम। ये वाला होता है ना, ये जाती है, सबसे मेन जो है सेल होती है। सेल तो लगभग मान के चलो कोई इसका सबका अपना अपना काम है जो है। तो कितना मैंने बोला उसकी लंबाई, 1 मीटर से थोड़ा कम, 90 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इतना है तो इतना होता है लगभग। यहाँ से नापो ना ऐसे, वो न्यूरॉन वाला जो होता है वो मतलब एक ही सेल होती है, अदरवाइज सेल तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब मेरे से पूछो, भैया बता रहे हैं कि जो सेल की साइज 200 नैनोमीटर है। ठीक है, 200 नैनोमीटर है। अब 200 नैनोमीटर मतलब कहाँ लग गया रहे, हम बैक्टीरिया हमारा कहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा। और अगर बैक्टीरिया के अगर साइज देखा, अगर ओकर 1 माइक्रोन है तो कई नैनोमीटर ओकर साइज है, 1000 नैनोमीटर। मतलब बैक्टीरिया के जो साइज है 1000 नैनोमीटर है। ठीक, और जो है अपना जो है वो जो है कि अपना सेल्स हैं, मैंने बताया लमसम साइज 200 नैनोमीटर होता है, बैक्टीरिया से छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है हर सेल छोटा होगा, हर सेल का अपना काम है, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी मैंने बता दिया सबसे बड़ी सेल कौन सी हो गई, न्यूरॉन, 1 मीटर से थोड़ा सा कम मतलब 90 सेंटीमीटर की होती है। सबसे छोटी सेल स्पर्म। अगर साइज में देखो बड़ी सेल सबसे बड़ी ओवा होती है। आदमी वही होता है ना जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, तो ओवा होता है और फीमेल साइड से। ठीक है, और यहाँ ढेर सारे ये सब लगभग 30 मिलियन, शायद ये भी शायद अपना 30 मिलियन इस पर में दौड़ते हैं, केवल एक से उसका वो होता है। अरे इसके अंदर जा रहे स्पर्म की साइज छोटी होती होगी वैसे भी। ये बड़ी सेल होगा और ये, और जो यही एक बनता है इसी में इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि मैंने बताया ना सरोगेसी। सरोगेसी में क्या करते हैं, सरोगेसी में जो है कि एक सरोगेसी देखो कैसे किया जाए, स्टार्टिंग में वहाँ रखा जाए, मतलब जो एक्चुअल मदर उसे वहाँ से निकाला जाए कि दोनों बाहर ला के उसको जो है कि
इन विट्रो इन वाइवो 2 चीज़ होती हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, स्पर्म ले लेते हैं हस्बैंड का, वाइफ का ले लेते हैं ओवा कहीं बाहर, या मतलब जो है कि आप जो सरोगेट मदर है जिसके अंदर पोषण होगा, बस उसमें ये 2 चीज़ लेते हैं बस। और ये हमको दिखाई भी नहीं देता है। और इसके अंदर इतनी खतरनाक प्रोग्रामिंग है कि जो है बच्चा काला होगा, गोरा होगा, बाल घुंघरैला होगा, यही डिसाइड करेगा ये आदमी बने, सांप बनेगा, क्या बनेगा। काम भी कम करता है। अरे आदमी का लोग सांप कहाँ से बन जाएगा यार, मतलब तो बेफालतू वाली बात कर। सांप इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम चाहे, एक चीज़ मैंने बताई थी ना, व्यक्ति, आओ यार, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। ब्रो आ जाओ इससे। व्यक्तिविद व्यक्तिवित्र जातवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। उसमें बताए थे ना, कुछ समय के लिए सरोगेसी भूल जाओ, कछुए का, सांप का, कुकुर का, बिलार का, आदमी का, वेल मछली का, ठीक है, इनका सबका 10 दिन वाला या 1 महीने वाला, 10 दिन वाला जो, हाँ 10 दिन वाला, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाए उसका रूप देखो, बता ही नहीं पाओगे ये आदमी का है, ये कि बिल्ली का है, कुत्ता का है, सांप का है, मगरमच्छ का है, मेढक का है, खरगोश का है, नहीं बता पाओगे। इसका क्या मतलब है? ये बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे जाके क्षमता आई, कोई आदमी बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये मैंने कल बताया था। कल्लू, बम फूटना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात है। परमाणु बम फूटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जापान के लिए अच्छी बात है। हाँ, जापान के लिए अच्छी बात है। बम फूट दें, बम फोड़ना अच्छी बात है कि नहीं, पहले ये बताओ। सही सही, परमाणु बम फूटना जापान वाली बात मत, आदमी तो मर गए ना, इस हिसाब से देखो, आदमी के हिसाब से। फूटना चाहिए। हाँ, नहीं फूटना परमाणु बम फूटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। जौने दिन परमाणु बम फूटे बंद हो जाए ना, 1 सेकंड तू न जीव गया। कहाँ गिरता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, तुरंत खत्म हो जाए, गल एकदम जकड़ जाए। वहीं गिर रहा है क्या? सूर्य क्या है? सूर्य है, वहाँ इतना परमाणु बम फूट रहा है, फ्यूजन बम, हाइड्रोजन बम, हर सेकेंड में कम से कम लाखों करोड़ों बम फूट रहे हैं, और वही गर्मी हमको मिल रही है। तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह सोचो, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ दिमाग में रखोगे तो सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो बम फूटना जो है, तुम्हारे दिमाग में लगा कि अपना गांव ही सोचने लग गए, लेकिन ब्रह्मांड सोचे होते तब। परमाणु बम जरूरी फूटने है। के बाद जापान में 100 साल वीडियो में आ रहा हो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। वीडियो में नहीं आ रहा तुम्हारी आवाज़ आएगी जो है। तो ये ज़रूर है कि जो है, अगर ब्रह्मांड को लेके सोचोगे, जितने भी तारे हैं जो चमक दे रहे हैं, वो सभी जो हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बम फूट रहा है। और वही सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन बम या फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, जिससे हम सब जिंदा हैं, अदरवाइज़ कब के कब मर चुके होते। तो ये सब चीज़ें खुद बता दी कि जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ कई बार लोग जैसे स्टार्टिंग करते हैं कि अपना भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे ऐसे ऐसे रट्टा मारो, उस पर मत जाओ, ठीक है। अब अगर एकदम उसमें जाएं, क्योंकि हम जाएंगे अभी वर्गीकरण करने जाएंगे तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। पहले एक लोग जो है कि स्टार्टिंग में हमारे जैसे लोग आए थे, ठीक है, तो हमारे जैसे लोग आए तो उन्होंने जो है एक वर्गीकरण का, मतलब होता ना कि इसका वर्गीकरण करो, इनको किस वर्ग में रखा जाए, इनको किस वर्ग में रखा जाए। अभी मैं पूछ लूँ, जितने दुनिया में सब कुछ हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधा, उनका वर्गीकरण करो। तुम खट से बोलोगे यार 2 भाग में बांट देते हैं, एक में पेड़ पौधा रख देते हैं, एक में जीव जंतु रख देते हैं। ऐसे ही एक बंदे आए थे जो है ये कैरोलस लीनियस, इन्हीं को बोला जाता है वर्गी का पिता, टैक्सोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में जो है। वर्गिकी बोलेंगे या इसको
टैक्सोनॉमी, कैरोलॉस लीनियस, ये इन्हीं को बोला जाता है पिता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल, मतलब थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, रटा रटैया वाला ज़्यादा पूछते हैं। तो इन्होंने जो है बांट दिया था पादप जगत और, लेकिन फिर बाद में देखना चालू किए, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है और उनको ये भी नहीं मालूम था बैक्टीरिया और ये सब कुछ होता है। आभास था जो भी इन्होंने दो भाग में बांट दिया, कहें बैक्टीरिया भी होगा उसी में रख दो। लेकिन बाद में जैसे जैसे कि एक आगे चल के बोलें कि भाई ऐसे ही बांटना ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक विटेकर करके आएंगे, उन्होंने पंच जगत प्रणाली लाएंगे। पंच जगत प्रणाली लाएंगे, 5 में बांटेंगे, उसमें आएंगे कभी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी मतलब प्लांट, सारे प्लांट रख दिए। एनिमेलिया सब एनिमल, जिनको जो जीव जंतु जो चल फिर रहे हैं उनको रख दिए। एक फंगाई कर दिए, ये कवक फंगस वाला कर दिए। और एक प्रोटिस्टा की, एक मोनेरा की हैं। प्रोटिस्टा में वो आए जो, अगर एग्जाम्पल दें, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे। और वो एल्गी जो एक सेल के हैं, जैसे बीजीए, अगर उनका एक सेल है। मोनेरा में आएंगे, जैसे तुम्हारे आ जाएंगे ये बैक्टीरिया। पुराने वाले बैक्टीरिया को आद बैक्टीरिया कहेंगे, मतलब आद पुराने वाले, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। एक होगा यू बैक्टीरिया, जहाँ यू लग जाता है ना उसको मानते, मतलब वो भाई थोड़ा एडवांस। जहाँ प्रो लीग, प्री क्वार्टर फाइनल, प्री क्यों बोलते हैं, पहले प्री क्वार्टर फाइनल होगा फिर क्वार्टर फाइनल होगा। इसी तरह अभी सेल 2 टाइप के जैसे पढ़ाए जाएंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। कैरियोट मतलब हो जाता है सेल, नाम ही बोलना कैरियोट, कुछ केंद्रक की बात हो रही है, कैरियोट केंद्रक की बात हो रही है। प्रो मतलब अरे तो नहीं, उतना एडवांस नहीं है। यू हाँ भाई ये एडवांस है, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन मतलब मैं जिस चीज़ पे अभी तुमको सबको लाने जा रहा हूँ कि अरे हम बांटे ही क्यों, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या चीज़ हुई थी। जैसे आत्मा कहाँ से आई, चेतना कहाँ से आई। तो पंच जगत प्रणाली जैसे हम बांटेंगे, अभी सब आ जाएगा उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया में जीव जंतु, प्लांटी में पेड़ पौधे, फंगाई में कवक फंगस, और अपना जो है कि प्रोटिस्टा में तुम्हारे क्या आ जाएंगे, ये सब नाम सुने होगे, बहुत पिक्चर बनाते थे, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा और ये सब चीज़ें। और तुम्हारा जो है कि एक मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया, पुराने वाले बैक्टीरिया, एकदम थोड़ा एडवांस बैक्टीरिया। अब जीव जंतु को जैसे बात आती है, तो होता है ना कि कोई ऐसा चीज़ रहा होगा जिसमें चेतना उत्पन्न हुई होगी, सबसे पहला आया होगा, फिर उसके अंदर जीने की इच्छा ऐसी होगी, परिस्थिति ऐसी रही होगी, लड़ धड़ के। आदमी नहीं देख रहे हो, पहले कुछ नहीं था, झोपड़ छप्पड़, अभी ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, हर चीज़ बनता जा रहा है। उसी तरह आदमी का भी अपना सबका जो है जीव जंतु से एकदम, सबसे पहले बैक्टीरिया से पहले भी कुछ रहा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं शायद वायरस सबसे पहले आया होगा। वायरस को क्या बोलते हैं, अभी पेपर में ऐसे रखे रहो, वो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन शरीर में जाएगा तो वो अपना एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का क्या मतलब, वो अपनी संख्या बढ़ाना चालू कर देगा। मान के चलो एड्स वाला वायरस, तुम क्या करो, एक कागज में, इसमें भी हुआ था ना ये, तुम्हारा किसके कारण था, ये कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस था, इसका क्या था कि एक बंदे में ना फैले। मैं क्या किया, कोरोना वायरस मिल जाए 100 के नोट पे पाकिस्तान में भेज दूं, पूरा पाकिस्तान त्रहिमाम। अरे तुम बोलोगे यार कमाल की बात करते हो, पाकिस्तान में भेजा, अरे कितने रहे होंगे यार, 100 200 400 रहे होंगे, इस 100 200 कैसे कर देंगे ना। वायरस जब तक पेपर में है भाई कुछ नहीं, लेकिन जैसे जाएगा अपनी संख्या बढ़ा देगा। होता है कि अगर तुमको निर्जीव सजीव का सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा तभी हम सजीव हो जाता है जब वो अपनी संख्या बढ़ा दे, अपनी तरह बंदा तैयार कर दे। अब हो सकता है वो हमारी तरह फीमेल और मेल ना तैयार करते हों, लेकिन हो सकता है कि कुछ
लेकिन उनकी ताकत होती इस, हाँ उनके यहाँ देखो अभी जैसे तुम जाओगे, एक बोर्ड एक दिए थे कि मैंने ये जब पंचजगत प्रणाली दी गई, पंचजगत प्रणाली का कैसे बंटवारा किया गया है उसमें दिखा था कि ये कोशिका के आधार पे, फला के आधार पे, फला आधार पे, फिर निषेचन का भी दिया गया है, फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है, प्रजनन कैसा होता है। अपने यहाँ क्या है, जीव जंतु में हमेशा एक मेल और फीमेल होगा, लेकिन मोनेरा में जाओगे, बैक्टीरिया में या वायरस में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो एक जो है अपनी की प्रतिरूपी बना देता है। तो चेतना कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक से अभी तक किसी को आंसर नहीं मिला है, लेकिन हाँ हमको वहाँ से आइडिया मिल सकता है एक वायरस से। वायरस एक जो है हमारा जो है एक ऐसी चीज़ है जो है जो पेपर में है जब तक कोरोना, बस ये एक लोग फैलेगा, वो बंदा जहाँ जहाँ जाएगा उस गांव में फैलेगा, गांव वाले जहाँ जाएंगे जिले में, प्रदेश में, देश में, उस देश वाले फ्लाइट से जाएँ पूरी दुनिया में। कहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं मालूम किसने किया, लेकिन फैल गया सब जगह, हालत पूरा कर दी दुनिया की खराब जो है वायरस। इसीलिए उसको बोले जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब ये सवाल उठता है, ये हैं क्या, हैं क्या ये सब सारी चीज़ें। शरीर में मतलब होता है तुम खाना पीना खाते हो, हर चीज़ लेते हो दौड़ बनाने के लिए, क्या लेते हो तुम सब, प्रोटीन। प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बाकी वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वायरस कुछ नहीं केवल प्रोटीन है, वो एक खास तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, अभी हमारा जो सेल आएगा, अपना सेल तो काफ़ी एडवांस हो चुका है। अभी कोशिका में आएंगे, तुम्हारे जब कोशिका में आएंगे दिखाएंगे, केंद्रक दिखाएंगे, कोशिका भित्ति दिखाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाएंगे, ठीक है, राइबोसोम दिखाएंगे, गोल्जी ऑपरेटस दिखाएंगे, लाइसोसोम दिखाएंगे, उसके अंदर बहुत चीज़ दिखाएंगे। लेकिन जो उसमें कुछ होंगे कि पता लगा ये लिपिड का बना है, ये बना है, लेकिन जो एडवांस होते गए उसमें तो सब तुमको मिल गया। आज की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी कहीं मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जो पिछले वाली थी प्रोटीन ही था, केवल प्रोटीन था, वो किसी टाइप का प्रोटीन है, एक बहुत अलग टाइप का प्रोटीन है। जब तक वो कागज़ पे पड़ा है ठीक है, लेकिन जैसे कहीं जाएगा उस प्रोटीन में एक ऐसी अपना मतलब एक है कि वो अपनी तरह बनाता जाएगा। वायरस क्या है, जहाँ जाएगा अपनी संख्या बढ़ाएगा, कहेगा जितना खाना खा रहे हो अब हम खाएंगे, तुम बाढ़ में गए, कुछ भी खा, तुमको मार के बर्बाद कर देगा। वो प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, झेल लोगे, नहीं रहेगी जो है फिर अपना वही प्रतिरोधक क्षमता ही होती है जो एंटी मतलब ये वैक्सीन बना रहे हैं उसको लड़ सके जो है। तो अब एक्चुअल में वो सारी चीज़ें सबसे पहले क्या आई होंगी, बैक्टीरिया से पहले वायरस आई होंगी। वायरस जब आया होगा तो उसको थोड़ा हम तब समझ पाएंगे। एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस दो सेल ले लेते हैं, दो जो है कोशिका ले लेते हैं, एक पादप कोशिका ले लेते हैं और एक कोशिका ले लेते हैं हम जंतु कोशिका। ठीक है, अब जाहिर बात है कि दोनों कोशिका में लगभग काफ़ी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन हल्की फुल्की कुछ चीज़ें अलग होंगी जो हैं। तो उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हल्का इसको मिटा देते हैं, दो चार नाम याद रख लो जो है, क्योंकि कई बार तुम्हारे सबके क्वेश्चन तो यार देखो ड्रा करने चाहिए लॉजिकल, लेकिन क्वेश्चन ड्रा करते हैं सब कि रट्टा मार जो है, तो रट्टा मार भी ज़रूरी है। तो अगर तुम देखो कि हाँ अरस्तु सुने ही हो, पानी लगा दो इस पर थोड़ा, किसके पिता हैं, बायोलॉजी के, और भी किसी के पिता हैं, जंतु विज्ञान का। और बॉटनी का कौन है, थियोफ्रेस्टस। अरे इनको पिता क्यों बना दिया गया भाई, हाँ कहाँ खोजे होंगे, खोजे तो इंडिया वाले भी बहुत थे ना, उनका नाम क्यों नहीं आया, हाँ इंडिया वाला तो कोई मानता ही नहीं। हाँ इंडिया वाला तो कोई मानता ही नहीं। हाँ एकदम सही बोले। तुमको कोई कब मानेगा, हाँ हाँ जब हम सबके बाप बन जाएंगे। तो अभी हम बाप हैं, बाप लोग कौन है, हाँ
फिरंगी लोग ना, तो फिरंगी लोग के जो दादा पापा होंगे उनका नाम लिखा है। तुम्हारे यहाँ वाले क्या किए, कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन हम साइंस कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, उन्हीं की पूछी उन्हीं की जाती है, तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानते वहाँ वाले क्या मानेंगे। हाँ ठीक है गल्लू। तो वो क्या किए, कब आए थे, पाले ने बता दिया कि वही अरस्तु सुकरात नहीं अलेक्जेंडर के समय रहे, मतलब 2300 साल पहले उन सब आए रहे। मतलब अलेक्जेंडर कहाँ का था, ये ग्रीक था। कभी रोम आएगा, ग्रीक आएगा, रोम बाद में आया, ग्रीक उससे पहले था। ग्रीक मतलब यूनान, यूनान देश अब भी है, उनके यहाँ जाओगे बहुत ऐतिहासिक चीज़ मिल जाएगा। तो क्या करें, 500 पेड़ पौधा के जोन है नाम लिख दे हैं, खोजन तो पे काम करें जोन है, और बन गए पापा। केवल 500 होता, कितना हो, पूरा जीव जंतु सब कितना है। आज के समय आइडिया लगाओ थे कि रहा हुई मर गया हुई अइया फैया, पहले मर गया कुछ ना दिखा थे, लमसम इतना है। 84 ट्रिलियन। हाँ तो 80 लाख। हाँ 8.3, 84 लाख यूनि, 8.3 पता नहीं 84 लाख यूनि कैसे उन्होंने एकदम सही मार दिया, पता नहीं कब मारा ये नहीं मालूम है, रिसर्च की बात है। 84 लाख यूनियों में जो है कि, क्योंकि यही है आइडिया भी लोगों का, साइंटिस्ट की यही है। अब 84 लाख अगर उन्होंने जो है कि किसी बुक में मिल जाए 84 लाख यूनियाँ कहीं लिखी हैं आज से 100 साल पहले, तो भाई तो बंदा ने बड़ा सही किसी ने दिमाग लगाया है। साइंटिफिक भी इसी के आसपास गए हैं, आने जाने 84 लाख रहे हैं। अभी जो खोजा गया कितना पुष्टि हुई, पुष्टि करने गए तो पता लगा कि जीव जंतु में जो है ये 8.3 मिलियन। चलो यार कल्लू की बात मान लेते हैं ना कि इतना जो है एग्जैक्ट के खोजे बाजू होना है। वीडियो में आ रहा हूँ, कल भी मैं तो जो है कि चलो अविज्ञान की बात मान लेते हैं। 8, अरे यार ये तो पानी बन गया। सूखा वाला कहाँ गया, इससे लिख दें, दूसरे से लिख देना। तो भाई कितना है, हाँ अरे यार हाँ, फिर क्यों जब किसी को मालूम, हम भी वही लिखें, गलत करके दिखाओ न, तू गिन पाओ ना हम गिन पाओ, तो हमारी सही बात खत्म है कि ना है। अरे जब तो तेरे आधार हो तब तो गलत कर बिया, कहीं लिया इतना है। 1 मिलियन में कई जीरो होता है, 6 जीरो, मतलब 10 लाख होता है। ये कितना हो गया, 84 लाख। ये ऊनी मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है हाँ, यार, तुम सब बहुत भाग्यशाली हो। 84 लाख यूनियों में ये मनुष्य का जीवन पाया कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो है होमो सेपियंस सेपियंस बोला जाता है। वो बताया जाएगा नाम होमो सेपियंस सेपियंस। ये नहीं मतलब आम के क्या होता, मैग्नीफेरा इंडिका, मोर के पाओ क्रिस्टेसस, मटर के पाइजम सटाइवम, सब आएगा अभी। चना के सिकर एट्रिकम, अभी सब आएगा। ठीक है, खर्च छोड़ो। तो तुम सब भाग्यशाली हो। अब भाई साहब अगर वास्तव में अगर 100 साल पहले किसी किताब में लिख दिया 84 लाख, तो भाई जो है बंदा थोड़ा यार, जिसने भी बोला हो टैलेंटेड था। क्योंकि आजकल भी यही है, इतने हैं, लेकिन जितने अभी खोजे गए हैं जीव जंतु जो है ज़्यादा मिले हैं। जंतु वही इनको लगभग हमको लग रहा है 3 मिलियन या जो भी होगा 2.3 मान के चलो, इतना मिला है। ठीक है, 2.7 जो भी मान लो, मतलब 30 लाख। और पादप कितने मिले मान के चलो 300 ये है। ठीक है।